एक आदमी ने अपने जीवन भर पाई पाई इकट्ठा करके एक बंगले की तरह आलीशान घर बनाया। इस घर पर उस आदमी को बहुत ज़्यादा मोह था। वह घर की जी जान से देखभाल करता था। छोटी मोटी प्रॉब्लम आए तो उसे तुरंत दुरुस्त करता था। कई बार लोगों ने उसे उस घर को बेचने की सलाह दी। बहुत लोगों ने उसे बहुत अच्छी कीमत पर उस घर को मांगा भी था। उसका खुद का बेटा भी अच्छी कीमत मिलने से उस घर को बेचने के लिए तैयार था, लेकिन वो आदमी कभी भी उस घर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उसे जीवन में किसी भी और वस्तु से ज़्यादा इस घर पर गर्व था, अभिमान था। एक दिन वो आदमी बाजार गया हुआ था। जब वह बाजार से लौटा तो उसने देखा कि उसके घर के सामने बहुत भीड़ जमा है। वह दौड़ते दौड़ते हुए आया तो उसे बहुत बड़ा आघात लगा, क्योंकि उसके घर में आग लग चुकी थी। अपने सबसे प्यारे घर को ऐसे आग में जलते हुए देखकर वह अधमरा सा हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने निर्णय लिया कि अगर उसका घर नहीं रहेगा तो वह भी नहीं रहेगा। वह भी उसी जलते हुए घर में अपनी जान दे देगा। अपने दुख में जब वो आदमी जलते हुए घर में जाकर अपनी जान देने गया, तब वहाँ तमाशा देख रहे लोगों में से एक ने उसे रोक लिया और उससे कहा कि क्यों बेवजह अपनी जान देना चाहते हो, क्योंकि अब यह घर तुम्हारा नहीं है। एक दिन पहले ही तुम्हारे बेटे ने इस घर का सौदा किसी के साथ कर दिया था। जैसे ही उस आदमी को इस बात का पता चला, उसका सारा दुख खत्म हो गया। अब वह आदमी भी वहीं बाकी लोगों की तरह खड़े होकर उस घर को जलने का तमाशा देखता रहा। जब वहाँ पर उस आदमी का बेटा आया तो वह आदमी अपने बेटे के पास जाकर उसे कहने लगा, ज़रूर मैंने पिछले जन्म में कई पुण्य किए होंगे, इसीलिए मुझे तुम्हारे जैसा बेटा मिला। अगर तुमने इस घर को सही समय पर बेच न दिया होता तो आज मेरी जान चली जाती। तुमने इस घर को सही समय पर बेचकर मेरी जान बचा ली बेटा। बाप की बातें सुनकर बेटे का मुंह उतर गया। उसने बड़े दुख के साथ कहा कि पापा, मैं इस घर का सौदा करने के लिए ज़रूर गया था, लेकिन अभी इस घर का सौदा पक्का नहीं हुआ था। यह सुनते ही आदमी का दिल फिर से बैठ गया। वह अपना सर और छाती पीट पीट कर रोने लगा और कहने लगा कि मैं बर्बाद हो गया। पहले किसी और का घर जल गया, यह जानकर उसे बहुत खुशी हुई थी। वह उसका घर है यह जानकर दुख में बदल गई। दोस्तों, इस कहानी से हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि दुख का कारण किसी भी चीज़ को अपना मानना होता है। जब कोई चीज़ अपनी है और वह हमें छोड़कर जाती है तो बहुत दुख होता है, लेकिन अगर वह चीज़ किसी और की है और उसके साथ कुछ भी हो जाए तो हमें दुख नहीं होता। श्रीमद् भागवत गीता में भी यही लिखा है कि किसी भी वस्तु को अपना मानना ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। इसीलिए किसी भी वस्तु के साथ ज़्यादा लगाव या मोह नहीं बांधना चाहिए। अगर हम ऐसा कर सकें तो हमें जीवन में दुख भी नहीं होगा। दोस्तों, आशा करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय शेयर कीजिएगा, और चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।